अम्बाड़ा का प्रसिद्ध समाचार पत्र जग प्रस्तुति किसी पहचान का मोहताज नहीं। जग प्रस्तुति के सह संपादक यतीश शर्मा ने बताया कि जग प्रस्तुति समाचार पत्र के 25 वर्ष तक लगातार प्रकाशित होने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया। 27 जुलाई 2022 को अम्बाला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जग प्रस्तुति के मुख्य संपादक सुभाष शर्मा जी ने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर RC मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ने दीप प्रज्वलित करके शुभकामनाएं दी और उन्होंने जागरूक मीडिया द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कई महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पंचकुला से ट्रेजरी प्रेस क्लब के महासचिव विक्रांत शर्मा, हरित युग के संपादक हरकेश शहरी, चैनल 18 भारत के संपादक राजकुमार, जी न्यूज़ से दिव्या राणा, समाज सेविका प्रीति धारा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तो देखते हैं विक्रांत के कैमरे की नज़र से कुछ झलकियाँ। उनके सिल्वर जुबली समारोह में जो जग प्रस्तुति अखबार है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और वो दिन दूनी रात चौगनी ऐसे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब 97 में शुरुआत हुई थी तब भी मैं था और आज 2022 में भी, तो 25 साल के सफर में हम साथ रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस सब के लिए इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज के इस सिल्वर जुबली समारोह में उपस्थित श्री पवन आश्री जी, श्री गोपाल शर्मा जी, श्री राजेंद्र कौशिक जी, श्री प्रकाश मिश्र जी, मैडम नाम तो मेरे को याद नहीं है आपका, बाकी मेरे सामने बैठे हुए शहर के सभी सम्मानित सज्जनगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधु और जो भी यहाँ पे उपस्थित है उस सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप लोग आए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए और जागरूकता अभियान के लिए सबसे ज्यादा यदि जरूरत होती है तो होती है अखबार की, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सुबह उठते ही हर व्यक्ति को अखबार चाहिए, खबर चाहिए और जागरूकता चाहिए। तो सभी जो है जो अखबार निकाल रहे हैं, बल्कि अब थोड़ा सा माध्यम बदल गया है, प्रिंट मीडिया थोड़ा कम पड़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे आ गया है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया का अपना महत्व है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो भी चलता रहेगा। लोग कहते हैं जब दूरदर्शन आया था कि रेडियो समाप्त हो जाएगा, लेकिन रेडियो आज भी चल रहा है, दूरदर्शन भी चल रहा है। तो समाज में जो चीजें आ रही हैं, जो प्रगति हो रही है, ये हमेशा चलती रहेगी। मुख्य चीज ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम अखबार निकाल रहे हैं, जो प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, वो हम कितनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हम जो भी खबर निकाल रहे हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब आप समाज को कौन सा पक्ष देना चाहते हैं? सकारात्मक देंगे तो समाज आगे बढ़ेगा और नकारात्मक देंगे तो समाज में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा सबसे बड़ा जो कर्म है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी संस्कृति दें, अच्छी शिक्षा दें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है कि एषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भो भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिस बच्चे में, जिस व्यक्ति में न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, न विद्या है, वो बच्चा कैसा लगेगा? जैसे किसी जानवर के सींग और पूंछ काट दो, जानवर का श्रृंगार उसका सींग और पूंछ है, वो काट दोगे तो उसकी शोभा समाप्त हो जाएगी, श्रृंगार समाप्त हो जाएगा। वैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो है यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग हैं, उन सब का सबसे बड़ा श्रृंगार है
साहित्य, संगीत, कला और विद्या, ये चीजें जो उनमें है तो समाज में कहीं जाएंगे तो हमेशा उनका मान सम्मान होगा। तो इसलिए ये चीजें जो है हमको अपने अखबारों में, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनको हाईलाइट करने की जरूरत है और बच्चों को एक स्वाभिमानी बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें उनमें डालने की आवश्यकता है। कहते हैं कि अयम निच्चरे वेदी गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो सर्व वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग सर्व वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, लेकिन उसका जो है जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? जब तक उदार चरित्र वाला व्यक्ति जो है आप नहीं पैदा करोगे, वो पीढ़ी हमारे यहाँ नहीं आएगी, तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अखबार का काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को आगे बढ़ाना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी जो है हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, संस्कृति दे सकते हैं। तो अखबारों का काम है कि समाज में क्या है और क्या आगे करने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं अखबार जो है समाज का दर्पण है, वो शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। अखबार आपको अपना चेहरा दिखा देता है, आपकी वास्तविकता समाज की बता देता है। तो उस दर्पण में यदि धूल जम जाएगी तो क्या होगा? चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। तो अखबारों का काम है कि डेली नई खबर दें, डेली खबर को जो है सत्यापित करें और वो खबर हो जो कि समाज को आगे बढ़ाने में काम आए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज के समय में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये देखना आवश्यक है कि हम उसमें कितना जो है अपना पूरा निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और कितना समाज को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। खबरें बहुत सी निकलती हैं, लेकिन खबरों में दम होनी चाहिए, जान होनी चाहिए। कई खबरें ऐसी होती हैं कि शाम तक समाप्त हो जाती हैं और कई खबरें होती हैं ताउम्र आपके साथ चलती रहती हैं। आप कौन सी खबर निकालना चाहते हैं, कौन सा आप ज्ञान बांटना चाहते हैं, कौन सा आप समाज को दिशा निर्देश देना चाहते हैं और किस जागृति मिशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको देखने की आवश्यकता है। इसलिए वो आगे बढ़ता है और उस मिशन के तहत ही वो समाज को उसकी जो है आवश्यकता के अनुसार उसकी जो न्यूज आपको देता है, एनालिसिस करता है। आप देखते हैं आजकल बहुत से जो है टीवी चैनल में एनालिसिस चलती रहती है। तो अब जमाना आ गया है कि ऑडियो विजुअल दोनों सामने हैं और आप जो है अपनी वास्तविकता को वहीं पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं जग प्रस्तुति अखबार के संपादक और उसके सह संपादक यतीश शर्मा, उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो है पिछले 25 साल का जो सफर किया है वो आपका बहुत ही अच्छा सफर रहा है। आपने बहुत समसामयिक खबरें दी हैं, बहुत से आपने एनालिसिस दी है, बहुत से आपने लोगों के इंटरव्यू छापे हैं और बहुत से लोगों के व्यूज से आने वाली पीढ़ी को, समाज को आपने जागरूक किया है। समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको भी ठीक करने में आप लोगों ने योगदान दिया है। आप इसी तरह इसको आगे बढ़ाते रहें। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता ही समाज को आगे बढ़ा सकती है, नवयुवक को सही दिशा निर्देश सकती है और देश को आगे ले जा सकती है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू, धन्यवाद। समय का बड़ा अभाव है। चादरी कौन है? प्रबंधक सौरभ हरियाणा ग्रामीण बैंक अम्बाला, सुरेंद्र शर्मा जी आप उद्योगपति हैं। दयाल जी आयकर अधिकारी चंडीगढ़, संजय कुमार मालिक ब्यूटी पैलेस कालका चौक अम्बाला शहर,
दिव्या राणा जी जी न्यूज से संदीप कलमबाग, मैडम सुमन